हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल अरीना यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की इस वीडियो में आपको मैं रेट एनालिसिस जो है प्लास्टरिंग का वो बताने वाला हूँ कि अगर 12 थिक का प्लास्टर दिया हो तो कितने बैग्स लगेंगे सीमेंट के, कितनी क्वांटिटी सैंड की लगेगी, वो सब कुछ मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देखिए। एक वीडियो आपके लिए एनफ होगी। प्लास्टरिंग का कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, आप इस एक वीडियो से बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है कि एक फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा रेट एनालिसिस में कि क्वांटिटी इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये आपके पूरे रेट एनालिसिस में काम आएगा। और अगर ये फॉर्मूला कैसे है इसकी एक्सप्लेनेशन मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ, आप वहाँ से जाके भी इसको देख सकते हैं। तो कोई बात नहीं, अब तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखें कि क्वांटिटी जितनी भी होती है वो उसका एरिया इंटू थिकनेस, बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं क्या है, क्या लिखा हुआ है। जो मैंने आगे लिखा है, क्या लिखा है, जनरली वी टेक 12 थिकनेस प्लास्टरिंग का। इसका क्या मतलब कि जब भी हम प्लास्टर करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम 12 का कितने कितनी थिकनेस का करते हैं, 12 की थिकनेस का जनरली। लेकिन कुछ कुछ केसेस में हम 15 का भी और 20 का भी करते हैं। तो जनरली जो पेपर में आपके क्वेश्चन आता है वो 12 थिकनेस का आता है, तो इसलिए जो मैंने आगे एग्जाम्पल लिया है वो भी 12 से ही लिया है। तो आप भी 12 से करें। अब फिर एग्जाम में जो भी आएगा आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसको देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व इट। तो देखिए, आपको मैं बताऊं कि अगर ये मैंने क्या ली है, सीधी सीधी ट्रिक ली है कि यदि आपके पेपर में 100 क्यूबिक स्क्वायर मीटर का, 100 स्क्वायर मीटर का 12 थिक का प्लास्टर हो, तो आप इस फॉर्मूले को लगाइए। ये क्या है, सीधी ट्रिक है कि अगर कोई आपका एमसीक्यू आप पेपर दे रहे हैं, एमसीक्यू पेपर में तो इतना टाइम होता नहीं कि मेथड से पूरा निकाला जाए। तो वहाँ क्या है, वहाँ आप इस फॉर्मूले को लगाइए और डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं विद इन 2 to 3 सेकंड कि कितनी जो है कितने बैग्स लगेंगे, कितनी सैंड की क्वांटिटी होगी। तो अब ये फॉर्मूला लेकिन आया कहाँ से, कुछ हमारे स्टूडेंट को ये भी पूछना होगा कि ये आया कहाँ से। लेकिन जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं, जिनके पेपर हैं, बोर्ड के स्टूडेंट हैं, उनको अभी मैं आगे पूरा मेथड ही बताऊंगा कि ये मेथड में ये आया कैसे। और हाँ, अभी इस आप भी मेथड को जरूर देखना, क्योंकि इसमें क्या है कि अभी तो 12 थिक है, लेकिन अगर उसने पेपर में 12 थिक की जगह 15 थिक दे दिया तो आप वो क्वेश्चन घूम जाएगा। तो आप भी इसको पूरा आगे देखें कि कैसे आया है फॉर्मूला। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि ये फॉर्मूला हमारा कैसे आया है। देखिए, इसमें पहले तो मैं बता दूं कि दो तो आपने जो है ये ड्राई मटेरियल होता है, एक्स कितना होता है ड्राई मटेरियल, और ये ए बी क्या होता है, जो भी आपका मोर्टार लिया है। सपोज कीजिए आपने 1:2 का सीमेंट मोर्टार लिया है, तो जो 1 है वो सीमेंट होता है, वो ए होगा, और जो 2 जो है वो सैंड होती है, यानी कि वो बी होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। लेकिन ये तभी लगेगा जब 100 मीटर स्क्वायर का एरिया गिवन हो और 12 थिक प्लास्टर हो। तो अब इसका मेथड देख लेते हैं। तो मेथड देख लेते हैं, तो चलिए मेथड दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले अब हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का आपने पढ़ा ही होगा बचपन में, एरिया इंटू थिकनेस। एरिया इंटू थिकनेस, अब एरिया हमें क्वेश्चन में गिवन था कितना, 100 स्क्वायर मीटर। थिकनेस कितनी गिवन थी हमें, 12 तो को हमने किस में, ये तो भाई स्क्वायर मीटर में था, यानी कि मीटर स्क्वायर में था, यानी कि तो मीटर में था। तो हमें थिकनेस को भी से मीटर में बदलना होगा। तो इसमें क्या होता है कि हम 1000 से भाग दे देते हैं। तो हमने जब इधर 3 जीरो लगेंगे तो 0.012 में चेंज कर लिया, तो 0.012 आ गया। अब जब इसकी मल्टीप्लाई करी तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल गया, 1.2 मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब आपको अभी तक हमने क्या करा, और सिंपली आपकी वॉल्यूम निकाल ली। अब वॉल्यूम हमने ये तो निकाल ली सीधी सीधी। अब आप देखिए पेपर में क्या है कि 12 थिकनेस का प्लास्टर क्वेश्चन ना आए, 15 का आ जाए, तो आप यहाँ 0.015 कर देना, ये आपका 1.5 हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि मेथड जरूरी है, इसीलिए जरूरी है मेथड, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला रट के गए और एग्जाम में 12 की जगह 15 का आ गया, तो भी आप क्वेश्चन बना पाएंगे। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता इसमें। तो आप इसमें पूरा मेथड से सोल्व कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो, और भी कम टाइम लगता है। तो देखिए, अब इसमें क्या है कि अब हम क्या करते हैं कि 30% हम और ऐड करते हैं, कितना, 30%। तो देखिए 30%, अब देखिए इसमें 1.2 आ गया था। अब जो हमारी जो सरफेस होती है वो अनइवन होती है। जब हम प्लास्टर करते हैं वो दीवारों पर करते हैं अपनी ब्रिक वॉल्स पर। अब आपने देखा होगा कि ब्रिक वॉल्स तो भाई पूरी एक समान तो होती नहीं है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं से अनइवननेस आ रहती है। तो उसे पूरी सरफेस को एक यूनिफॉर्म बनाने के लिए हमको मान लिया कुछ मसाला हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। कितना लेते हैं हम वो, तो वो हम लेते हैं 30%। 30% किसका, जितने अभी हमने वॉल्यूम ओपन निकाल ली थी, तो 1.2 और 1.2 इंटू 0.30, ये कैसा है, 1.2 तो हमारा था ही था। इसमें हमने क्या ऐड करा, इसलिए हमने ऐड करा 1.2 का 30%। तो जब इसका 30% ऐड करेंगे तो ये यहाँ से 2 जीरो हट के यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 1.2 इंटू 0.30। तो यही सब मैंने यहाँ लिखा है, 1.2 इंटू 0.30। इससे हमारी जब ये हमने सॉल्व किया तो आपका 1.56 आ गया। ठीक है, अब इतना करने के बाद एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि आप जो है इसमें 25% ड्राई वॉल्यूम के लिए और ऐड करते हैं।
अभी मैंने पिछली वीडियो में ये समझाया है, जो मैंने पिछली वीडियो ली थी सीमेंट कंक्रीट की, उसमें मैंने बताया था कि ड्राई वॉल्यूम के लिए हम एक्स्ट्रा ऐड क्यों करते हैं। क्योंकि देखिए वेट, अब उसमें क्या होता है कि वॉइड्स होते हैं, तो जब उसमें पानी डालेंगे तो वॉइड्स अब फिल हो जाएंगे, तो उसमें जो है 25% तक हम एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। तो इसीलिए आप पहले वाली वीडियो भी देखिएगा, ताकि आपको उससे भी हेल्प मिले, और आप इस वीडियो को तो पूरा देखिएगा ही। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो जब हमने 25% ड्राई वॉल्यूम के लिए ऐड कर लिया, तो इसमें भी कुछ नहीं करना। अब इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपका 1.56 आया, इसी 1.56 में आपको ऐड करना है। 1.56 में कितना, 25%। अब मैंने आपको अभी पीछे 30% ऐड करके दिखाया था, तो आप सिंपली 1.56 इंटू 0.25 कर दीजिएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1.95। और जो 1.95 वैल्यू है, इसको अप्रोक्सीमेट कितना मान लिया हमने, 2 मीटर क्यूब। तो यही वो 2 मीटर क्यूब था जो आपने अभी ऊपर फॉर्मूले में देखा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ बिल्कुल एक्यूरेट, तो आपका क्या आएगा, 1.95। लेकिन एक्यूरेट से आप जब पेपर में सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम लगता है, तो पेपर में भी जो आंसर होगा वो 2 मीटर क्यूब के हिसाब से ही बनकर आएगा, या इसके अप्रोक्सी होगा। ठीक है, तो अब आप देखिए आगे मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिससे आप विद इन 5 सेकंड आप क्वेश्चन को इजीली बना पाएंगे। अगर 12 mm थिक का क्वेश्चन आएगा तो, और 100 स्क्वायर मीटर का, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। मैं लास्ट में इस तरह की चीज बताऊंगा आपको जिससे आप डायरेक्टली बना पाएंगे। ठीक है, तो लेकिन अभी तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब हम इसको आगे बढ़ रहे हैं तो 2 मीटर क्यूब तो आ गया। अब जो भी आपका प्रोपोर्शन हो सीमेंट मोटा का, जैसे आपको 1:2 है, 1:3 है, उसमें हमने मान लिया कि ये ए ये बी, तो इसको ए प्लस बी से हमने डिवाइड करा दिया। ये भी फॉर्मूला आपका किसका आ गया, ड्राई मटेरियल का। किसका फॉर्मूला आ गया, ये ड्राई मटेरियल का। तो बस यही एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया है, कैसा एग्जाम्पल लिया है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए एग्जाम्पल किसका लिया है, मैंने 1:6 का मोर्टार का लिया है। अब आप पेपर में 1:6 ना आए, 1:5 आ जाए, तो भी कुछ नहीं करना आपको। तो 2/1+6, ए प्लस बी की जगह हमने क्या किया, ये क्या है हमारा सीमेंट, और ये क्या है हमारी सैंड। तो अभी इससे क्या हो गया, ये हमारे एक्स की वैल्यू आ गई 2/7, यानी कि ड्राई मटेरियल हमारा कितना आ गया, 2/7। इसको सोल्व करेंगे पॉइंट में तो वैल्यू कितनी आएगी, 0.285। और 0.285 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.30। कितना आ जाएगा, 0.30। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए 0.30 तो आ गया। अब आपको आपको क्या निकालना है, क्वांटिटी निकालनी है सीमेंट की। अगर आपको सीमेंट की क्वांटिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ बैग्स निकालते हैं। जैसे हम नंबर ऑफ बैग्स से पहले में क्वांटिटी निकालनी जरूरी है। तो क्वांटिटी कैसे निकलेगी, तो देखिए आपका जितना भी ये आया हो ड्राई मटेरियल, ये आपको ध्यान रखना है। इसको मैंने चलिए अप्रोक्स करके 0.3 मान लिया। अब आपको क्या करना है कि 0.3 तो आपने मान लिया। अब आपको जो भी वाटर गिवन है, सपोज कीजिए आपको 1:6 का गिवन था, तो 0.3 के अगर आपको सीमेंट निकालना है तो 0.3 की मल्टीप्लाई कीजिए 1 में, तो कितना आ गया, 0.3 इंटू 1 करेंगे तो ये सीमेंट की क्वांटिटी आ जाएगी। ये क्वांटिटी आएगी, ध्यान रखना है। नंबर ऑफ बैग्स निकालने के लिए हम अलग से निकाल लेंगे, तो जो क्वांटिटी आएगी वो किस में आएगी, मीटर क्यूब में ही आएगी। और अगर सैंड की निकालनी है तो 0.3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा 6 में। अब देखिए सैंड तो सीधी सीधे क्वांटिटी पूछते हैं एग्जाम में, लेकिन जो सीमेंट है जनरली इसमें नंबर ऑफ बैग्स पूछ लेता है। तो नंबर ऑफ बैग्स निकालने के लिए एक स्टेप और जोड़ता है इसमें, तो कोई बात नहीं, उस स्टेप्स को भी जोड़ेंगे अभी। लेकिन अगर आपसे पूछे क्वांटिटी सीमेंट की, तो 0.285 इंटू 1 कर देना, तो 0.285 ही आएगा, जिसको अप्रोक्स करके 0.3 हमने मान रखा है। और अगर आपसे सैंड की पूछे तो इंटू 6 कर देना। तो वही आगे मैंने किया है। तो देखिए नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट निकालने थे। तो नंबर ऑफ बैग्स ऑफ जब सीमेंट निकालने हैं, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि 1 क्यूबिक मीटर में 30 बैग लगते हैं। 1 क्यूबिक मीटर में 30 बैग लगते हैं, ये भी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कैसे लगेंगे। तो आप पहले उस वीडियो को पूरा देख कर आइए, तब आपको ये फैक्ट समझ में आएगा। लेकिन चलिए फिर भी कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कि ये कैसे आए हैं, क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड्स ने वो वीडियो हो सकता है ना देखी हो। तो अगर आपने नहीं देखी तो उसमें देखिए फॉर्मूला कैसे आता है, ये 1 मीटर क्यूब में 30 बैग कैसे आते हैं। ये लगभग लगभग आप देखिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को इधर ले आते हैं, डेंसिटी को नीचे ले आते हैं। ठीक है, अब जो सीमेंट का मास होता है, एक कट्टे में कितना किलो सीमेंट आता है, 50 kg। ठीक है, और 50 kg हमने लिख लिया बटे वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हम उधर लेकर डेंसिटी इधर लिया है, तो डेंसिटी कितनी होती है, 1440। 1440 यहाँ से, अब ये सीमेंट की बल्क डेंसिटी होती है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से हम जब इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो वॉल्यूम निकालते टाइम हमारी जो वॉल्यूम आएगी वो आएगी 0.0345 मीटर क्यूब। ठीक है, इतनी वॉल्यूम आ जाएगी। अब हमें 1 मीटर क्यूब में निकालना है कि 1 मीटर क्यूब में कितने बैग लगेंगे। तो इसी कुछ नहीं करना, आपको एक से सिंपली इसको डिवाइड कर देना है, 1/0.0345। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके जो 1 मीटर क्यूब में जितने बैग होंगे वे निकल कर आ जाएंगे, तो वे आएंगे अप्रोक्स आपके 28.8। और इसी को हम अप्रोक्स क्या करते हैं, 30 लेकर चलते हैं। तो ये था फैक्ट कि 1 मीटर क्यूब में 30 बैग्स कैसे आए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ बैग्स कितने लगेंगे सीमेंट के,
जी, अब आपने कितनी क्वांटिटी आ गई थी? 0.30 क्वांटिटी आ गई थी। 0.30 जब 1 मीटर क्यूब में 30 लगते हैं, तो 0.30 में कितने लगेंगे? 0.30 इंटू 30, तो आपके कितने बैग्स आ गए? 9 बैग्स आ गए। क्वांटिटी आपको सैंड की निकालनी थी, तो सैंड की क्वांटिटी तो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कितनी होगी, 0.3 इंटू 6। ये अभी अगर आपका 1:6 का मोर्टार था, तो 6 से हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आपकी सैंड की क्वांटिटी भी आराम से आ गई। यहाँ तक वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से देखिए, कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा है तो बेझिझक होकर आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। हाँ, और एक बात और कि देखिए, अगर आपको वीडियो जरा सी पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमसे भी एक छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, एक ही बार लाइक करना होता है, और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़। तो अब आगे देखते हैं, इसमें आगे मैं क्या कहना चाहूँगा, डायरेक्ट अप्रोच। अब अगला टॉपिक मैंने क्या लिया है इसमें कि डायरेक्ट अप्रोच। अगर आपको एग्जाम में आए तो इतना लंबा मेथड आप ना लगाएं, उसके लिए मैंने सीधी ट्रिक जो मैं बताने वाला कि लास्ट में दूंगा मैं, वो ये चीज़ अब आ चुकी है। तो अब ये इस चीज़ को आप ध्यान से देखना कि अगर आपको ऊपर का मेथड समझ में भी नहीं आया, कोई बात नहीं, एक बार को मान लेते हैं किसी स्टूडेंट को नहीं आया होगा, तो अब वो कैसे करे। देखिए, अगर 12 mm का क्वेश्चन है, वो सिंपली अब 12 mm के लिए टेबल रट ले। इस टेबल में मैंने क्या बताया है कि अगर ड्राई ड्राई वॉल्यूम तो 2 मीटर क्यूब आ गई थी, अभी जो मैंने टेबल बनाई है ये 100 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए बनाई है। कितने के लिए? 100 स्क्वायर मीटर के लिए। अगर आपका 1:2 का मोर्टार है, तो सीमेंट की क्वांटिटी कितनी लगेगी? 0.66, बैक लगेंगे 20, 1.33 मीटर क्यूब लगेगी हमारी सैंड। अब आप पूछेंगे सर सर हम ये याद कैसे रखें? तो देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ क्या याद रखना है। आपको एक तो याद रखना है कि 100 स्क्वायर मीटर के लिए हमने कहा 12 mm का प्लास्टर था, और 2 मीटर क्यूब की ड्राई वॉल्यूम थी। आप ये बैक्स याद कर लीजिए। कैसे आप याद कर लीजिए? आप इसको बार बार बोलिए, 20, 15, 12, 10, 8.5, 20, 15, 12, 10, 8.5, तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। देखिए, याद करेंगे तो आप एग्जाम में सीधा लगा पाएंगे, 1 से 2 सेकंड में आंसर। आपने देखा भाई, क्वेश्चन आया कि 12 mm का प्लास्टर है, 100 स्क्वायर मीटर एरिया है, तो बताइए अगर 1:4 का मोर्टार है तो कौन सा वो लगेगा। तो अब सीधा वहाँ आंसर देंगे एकदम तुरंत कि 12 बैग लगेंगे। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे ना फॉर्मूले से, 2/a+b, तो भी ज़्यादा टाइम लगता है। इससे भी आप जाएंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मिनट आपका लगेगा, और 1 मिनट किसी क्वेश्चन में लगना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है सॉल्व करने में। ठीक है, तो इससे भी, लेकिन अगर आप ये याद कर लेंगे तो इसकी आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। तो आपको बस ये सिंपल ये याद करना है और कुछ नहीं करना। ये हर एक 1:2, 1:3, इससे ज़्यादा कोई आता नहीं है। इसी मोर्टार के लिए आप सब कुछ की वैल्यू याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मेथड स्ट्रॉन्ग है, आपको ये आता है 2/a+b, तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप अपनी कैलकुलेशन मजबूत रखेंगे, क्योंकि अगर आप ये याद रखेंगे तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन बना पाएंगे। इस सपोज कीजिए आप ये याद करके गए और ये ऊपर नीचे हो गया, कुछ याद करने में कुछ गलती हो गई, तो इसलिए कहता हूँ कि आप हमेशा जो है मेथड अपना जो है मेथड उसका ध्यान रखिए। जो ट्रिक मैंने बताई थी 2/a+b। अब इतना करने के बाद लास्ट तक के जितने भी क्वेश्चन है आप उसकी खुद प्रैक्टिस कीजिए अपने घर पे। कोई भी किताब में कहीं भी कोई डाउट आता है, सीधा कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मैं उसका पूरा पूरा सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कैसे करना है। और यही इतनी वीडियो एनएफ थी। अब अगर इसका 20 mm का प्लास्टर हो, 15 mm का हो, या तो उसके लिए तो आप आराम से कर देंगे, ऊपर जहाँ जहाँ 12 लिखा था वहाँ वहाँ उसकी जगह 15 कर लेना। तो बाकी पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज होगा। ये मैंने प्लास्टरिंग आज इस वीडियो में पूरा कंप्लीट समझा दिया है। और आपको जरा सा भी हमारा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होता है और मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।